हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लेवल 16। दोस्तों, आज की कहानी का कॉन्सेप्ट काफी हटकर होने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, या शायद हम यूं कह सकते हैं कि इनकी कोई हद नहीं होती। खैर, आज की कहानी सोफिया और विवियन नाम की दो लड़कियों के आसपास घूमने वाली है। इस कहानी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। वहीं इसे रॉटेन टोमेटोज पर 82% ऑडियंस का एंगेजमेंट मिला है। इस कहानी की शुरुआत एक ऑल डे गर्ल्स स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहां सिर्फ 16 साल तक की लड़कियों को रखा जाता है। इस स्कूल में हर लेवल की लड़कियों को एक अच्छी लेडी बनने के हर तौर तरीके सिखाए जाते हैं। खासकर क्लीनिंग और ग्रूमिंग को लेकर बड़ा ध्यान रखा जाता है। यहाँ की हेड मिस ब्रिक्सिल बच्चों के अनुसार बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है, जो इन सभी बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही है। मिस ब्रिक्सिल के अनुसार इस स्कूल के बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार्मफुल रेडिएशन, दूषित एनवायरनमेंट, ये सभी इन लड़कियों के लिए खतरा बन सकता है। मिस ब्रिक्सिल बच्चियों के बीच साफ सफाई का खास ख्याल रखती है, क्योंकि एक बीमार बच्ची कई और लोगों को बीमार कर सकती है। इसीलिए मिस ब्रिक्सिल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि इन बच्चियों को 16 साल की उम्र तक बचाया जा सके, ताकि एक अमीर परिवार इन्हें अडॉप्ट कर सके और आगे का इनका भविष्य बेहतर बन सके। क्योंकि इनमें से ज्यादातर बच्चियां कमजोर बैकग्राउंड से या फिर आप बोल सकते हैं कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों को एक्चुअल एजुकेशन तो दी ही नहीं जाती है। अब ऐसा क्यों है, और क्या मिस ब्रिक्सिल सच में वैसी ही है जैसा कि बच्चा उनको समझती है, या इस अच्छाई का कोई और दूसरा चेहरा भी है? खैर, ये सब तो हम कहानी में आगे जान ही लेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इस स्कूल के लेवल 10 में हुए हादसे को देखते हैं। इस फैसिलिटी में लेवल का मतलब लड़कियों की एज से है। यहाँ हर लेवल में 4 हॉल है। लेवल 10 के एक हॉल में सोफिया और विवियन नाम की दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जो अपने दिन के काम खत्म करने के बाद नाइट गाउन पहनकर ब्रश करके मुंह साफ करने के लिए जा रही होती है। नियम के मुताबिक लेवल 10 की सभी लड़कियों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। इसके बाद म्यूजिक स्टार्ट होता है और एक एक करके सभी लड़कियों को बिग आईज नाम के कैमरे के सामने अपने फेस को वॉश करना होता है। इसके बाद एक और बेल बजती है, जिसका मतलब है कि अब आप क्लीन हो चुके हैं। जल्द ही विवियन की बारी आने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सोफिया के हाथ से उसके फेस वॉश का जार नीचे गिर गया है। लेकिन सोफिया की आईसाइट वीक होने के कारण उसे जार को खोजने में काफी दिक्कत हो रही होती है। इसलिए विवियन जल्दी से उसकी मदद करने लगती है, मगर तब तक उसके फेस वॉश का टाइम गुजर जाता है और वो बेल बज जाती है। इस स्कूल के नियमों के अनुसार विवियन ने नियमों को तोड़ा है, इसलिए जल्द ही कुछ गार्ड्स आते हैं और विवियन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। विवियन मदद के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन सोफिया सिर्फ देखती रहती है। ये कैसी दोस्ती है, क्योंकि अपनी बारी आने पर वो उसको बचाने से भी पीछे हट गई। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आज से 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस फैसिलिटी की सभी लड़कियों को आज लेवल 16 की रोज हॉल में शिफ्ट किया जाता है। विवियन भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात सोफिया से होती है, यानी कि ये दोनों दोस्त उस इंसिडेंट के 6 साल बाद एक दूसरे को देख रही हैं। खैर, विवियन अभी भी उस बात को नहीं भूली है, क्योंकि वो इंसिडेंट उसके लिए एक धक्का जैसा था। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने बीच में साथ छोड़ दिया। विवियन आज भी उस बात को लेकर सोफिया से नाराज है। इसलिए जब सोफिया उससे बात करने के लिए आगे आती है, तो विवियन उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। सबकी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू चली रही होती है। सभी लड़कियां लेवल 16 पर आकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि जल्द ही उन्हें अपना परिवार मिलेगा, भाई बहन और माँ बाप मिलेंगे। इसी बीच एक शाम को काम करते हुए सोफिया कैसे न कैसे करके विवियन से बात करने के लिए आ ही जाती है। सोफिया विवियन को कुछ जरूरी बातों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन विवियन अभी भी उसकी एक सुनने को राजी नहीं थी। इसीलिए सोफिया ज्यादा कुछ ना कहते हुए जाते जाते बस इतना ही कहती है कि शाम को मिलने वाली विटामिन टैबलेट्स को मत लेना। ये बात विवियन को कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि ये विटामिन तो उनके लिए बहुत जरूरी है। ये टैबलेट तो उनको बाहर के दूषित पर्यावरण से बचाती है, ये उनकी रेडिएशन से देखभाल करती है। मिस ब्रिक्सिल ने भी उनसे इसे लेने के लिए बोला है। खैर, जल्द ही शाम को सोने से पहले गोलियों को कैमरे के सामने खाने का समय आ जाता है। यहाँ विवियन नोटिस करती है कि आज गोली का कलर चेंज है। किसी को शक ना हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे कैमरे के सामने गोली तो खानी ही पड़ती है। इसलिए विवियन गोली को मुंह में लेकर वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद उसे वॉशरूम में फेंक कर सोने चली जाती है। इस रूम में एक तरफ विवियन का बेड है, तो दूसरे एंड पर सोफिया का बेड है और कुछ बेड बीच में लगे हुए हैं। विवियन अपने पास में सो रही लड़की को आवाज देती है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल विवियन और ये लड़की रात को सोने से पहले आपस में बात क्या करती थी, इसलिए विवियन उसको बार बार आवाज लगाती, लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती। इवन उस हॉल में लेटी एक भी लड़की उनकी नहीं सुनती, सिवाय सोफिया के।
सोफिया जल्दी उसके पास आती है और उसको बताती है कि जो विटामिन की गोली हमें दी जाती है वो कोई मल्टीविटामिन नहीं है, वो एक स्लीपिंग पिल है। ये लोग हमें हर रात स्लीपिंग पिल्स देते हैं ताकि हम सो जाएं और ये अपना काम कर सके। ये सुनते ही विवियन बड़े आश्चर्य के साथ पूछती है कि काम कर सके, इसका क्या मतलब है? तब सोफिया उसको समझाती है कि सभी लड़कियों के सो जाने के बाद गार्ड्स आते हैं और लड़कियों को उठाकर कहीं पर ले जाते हैं। सोफिया इससे आगे कुछ बताती उससे पहले उनको वहाँ पर किसी के आने के फुटस्टेप्स सुनाई देने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसीलिए सोफिया जल्दी से अपनी जगह पर जाकर सोने का नाटक करने लगती है। देखते ही देखते मिस ब्रिक्सेल के साथ 2 गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और विवियन के साथ एक और लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर काउच पर लेटा देते हैं। जैसे ही गार्ड्स और मिस ब्रिक्सेल बाहर जाते हैं, विवियन उस दूसरी लड़की को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तभी हम 2 बूढ़े लोगों को देखते हैं जो मिस ब्रिक्सेल के साथ रूम में एंटर होते हैं। देखने में ये दोनों बूढ़े काफी एजेड होते हैं। इनमें से वो लेडी काफी वियर्ड होती है क्योंकि वो लगातार खुद को ही शीशे में निहार रही होती है। मिस ब्रिक्सेल कहती है कि आपने इन 2 लड़कियों को दिखाने के लिए कहा था, मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है सिलेक्ट करने की। ये कहकर ब्रिक्सेल शांत हो जाती है। ये सुनकर विवियन को काफी अजीब लगता है, मगर वो सोचती है कि शायद मिस ब्रिक्सेल किसी फैमिली को लेकर आई हैं हमें अडॉप्ट कराने के लिए और वो हम में से किसी एक को चूज करने के लिए कह रही है। सच में ये सारी लड़कियां बहुत भोली हैं। खैर थोड़ी देर बाद वो लेडी अपने हस्बैंड को पे करने के लिए कहती है, जिससे अब विवियन समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पर हमें अडॉप्ट करने नहीं बल्कि खरीदने आए हैं। थोड़ी देर बाद विवियन को लाकर उसी रूम में वापस छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही करके 4-5 और लड़कियों को ले जाया जाता है। विवियन भागकर सोफिया के पास आती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सोफिया उससे हैरानी भरी नजरों से पूछती है कि क्या तुमको अभी भी समझ नहीं आया? मिस ब्रिक्सेल हमें बेच रही है। ये बात मुझको लेवल 13 में रहते हुए पता चल गई थी। तब से मैंने वो पिल्स को लेना बंद कर दिया था और उसी समय मैं यहाँ से भागने का प्लान बना रही हूँ। अब इसके आगे मुझको कुछ नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। सोफिया विवियन को बताती है कि रोज रात को मिस ब्रिक्सेल यहाँ पर आती है और कुछ लड़कियों को लेकर चली जाती है, जिसमें से कोई एक लड़की वापस आती है। उसी बीच हम यहाँ से निकल सकते हैं, वरना हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। विवियन उससे कहती है कि जब तुमको ले जाया जा रहा था तो मैं तुम्हारे पीछे गई थी, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद था। विवियन उसको बताती है कि इसके लिए हमें एक की कार्ड चुराना होगा जो गार्ड्स के पास होता है। खैर अगली सुबह सीनियर लेवल की सभी लड़कियां डॉक्टर मीरो के पास चेकअप के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर उनको बताता है कि दूसरी लेवल्स पर कई लड़कियां बीमार पड़ रही हैं, इसलिए हमें तुम सबका भी मेडिकल चेकअप करना होगा। यहाँ पर डॉक्टर मीरो विवियन की स्किन की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी स्किन तो काफी अच्छी है। अब डॉक्टर मीरो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। जल्दी लेवल 16 में एक लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो तड़पने लगती है, मगर कोई भी लड़की उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आती है। इसलिए विवियन और सोफिया आगे आती हैं और सभी लड़कियों पर नाराज होती है, मगर ये बात बाकी लड़कियों को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उन्हें शुरू से हाइजीन के बारे में सिखाया गया है। इसलिए बाकी लड़कियां मिलकर विवियन की शिकायत मिस ब्रिक्सेल से कर देती है। मिस ब्रिक्सेल गुस्से में आकर सजा के तौर पर उसे एक लॉकर में कैद कर देती है, लेकिन सोफिया इस बार पीछे हटने वाली नहीं है क्योंकि वो एक बार ऐसा करके अपने दोस्त को खोते खोते बची है। इसलिए वो काफी सारे कपड़ों की एक रस्सी बनाकर एक गार्ड पर हमला करने का सोचती है, क्योंकि उसको पता था कि रोज रात को सभी लड़कियों के सो जाने के बाद एक गार्ड आकर लड़कियों के साथ गलत हरकत करता है। हम देखते हैं कि रात को वो गार्ड आकर लड़कियों को टच करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आकर सोफिया उस पर हमला कर देती है, मगर उस गार्ड के सामने वो है तो एक बच्चे ही ना। गार्ड उसको बुरी तरह से मारने लगता है, मगर तभी अचानक सोफिया के हाथ में एक आयरन रॉड लग जाती है, जिसे वो उस गार्ड के सर पर दे मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। सोफिया जैसे तैसे अपनी दोस्त विवियन के पास पहुँचती है, लेकिन तभी एक अलार्म बज जाता है, यानी कि यहाँ काम करने वाले सभी गार्ड्स को पता चल गया है कि किसी ने तो गार्ड्स पर हमला किया है। इसीलिए सोफिया विवियन से कहती है कि अभी मुझको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर सोफिया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जल्द ही मिस ब्रिक्सेल विवियन के साथ बाकी सभी लड़कियों को हॉल में इकट्ठा करके बताती है कि हमने सोफिया को पकड़ लिया है, लेकिन उसके पास से हमको कोई की कार्ड नहीं मिला है। इसलिए मैं ये आखिरी चेतावनी सभी को दे रही हूँ, जिस किसी के पास भी वो की कार्ड है, अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो वो कार्ड हमको ला कर दे दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर मीरो भी सभी को धमकाकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर जाने से पहले मिस ब्रिक्सेल वो स्लीपिंग टैबलेट खुद अपने हाथों से सभी लड़कियों को खिलाती है ताकि कोई लड़की परेशानी खड़ी ना कर सके। इसके बाद हम डॉक्टर मीरो और मिस ब्रिक्सेल को एक साथ देखते हैं।
दरअसल ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और इस फैसिलिटी को ये दोनों ही मिलकर चलाते हैं। इसके बाद हम विवियन को देखते हैं जो टैबलेट की वजह से काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि अगर वो आज सो गई तो पता नहीं उसकी दोस्त के साथ क्या होगा। इसीलिए वो अपने हाथ में अपना हेयर पेन चुभा लेती है ताकि उसको नींद ना आए। इसके बाद जल्दी से वो सोफिया के बेड के पास जाकर उस की कार्ड को खोजने लगती है। बड़ी खोजबीन के बाद आखिरकार वो की कार्ड विवियन को मिल ही जाता है। विवियन उस कार्ड से गेट को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता है। दरअसल मिस ब्रिक्सिल ने उस कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है, मगर विवियन अपना दिमाग लगाती है और उस कार्ड से गेट के स्क्रू को खोलने लगती है। जल्द ही गेट खुलते ही विवियन अपनी दोस्त सोफिया को बचाने के लिए भागती है, लेकिन उसके आगे बढ़ने की आवाज मिस ब्रिक्सिल नोटिस कर लेती है। इसलिए ऐसे खतरों से बचने के लिए वो एक इंजेक्शन तैयार कर लेती है ताकि इंजेक्शन लगाकर हमला करने वाले को बेहोश कर सके। थोड़ी देर में ब्रिक्सिल के ऑफिस में विवियन और ब्रिक्सिल का आमना सामना हो ही जाता है। इतनी रात को विवियन को बाहर देखकर मिस ब्रिक्सिल उस पर काफी नाराज होती है और धोखे से उस इंजेक्शन को विवियन के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे विवियन इस हमले से बच जाती है और टेबल पर रखी लैंप ब्रिक्सिल के सर पर दे मारती है। यहाँ से विवियन अपनी दोस्त सोफिया को बचाने के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे विवियन को स्कूल के राज पता चलने लगते हैं, क्योंकि सोफिया को खोजते हुए वो डॉक्टर मीरो के ऑफिस में जा पहुंचती है, जहां पर एक वीडियो की मदद से वो समझ पाती है कि ये कोई स्कूल नहीं है बल्कि एक क्लिनिक है जहां स्किन का ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी कि इस क्लिनिक में बूढ़े लोगों के स्किन को यंग लड़कियों के स्किन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि वो और भी लंबे समय तक जवान दिख सकें। खैर जल्द ही बेसमेंट में विवियन को सोफिया मिल जाती है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। इसलिए वो लोग एक रूम में जा पहुंचते हैं जहां आसपास देखने पर उनको रीटा नाम की एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। इतना ही नहीं, उसके चेहरे से सभी स्किन गायब होती है। जल्द ही दोनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती हैं और टेरेस पर जा पहुंचती है, मगर सोफिया अपने साथ बाकी सभी लड़कियों को भी ले जाना चाहती थी। इसलिए वो विवियन को वहीं टेरेस पर रुककर इंतजार करने को कहती है और सोफिया सीधे नीचे की तरफ भागकर बाकी सभी लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद ये इन दोनों की चाल है, लेकिन तब तक विवियन मिस ब्रिक्सिल को लेकर उसी रूम में आ जाती है और उससे उसका सच कबूलने को कहती है। तब जाकर सब लोगों को उनकी बात पर यकीन होता है। इस यकीन को और भी पक्का करने के लिए सभी लड़कियां मिलकर मिस ब्रिक्सिल की स्किन को चेक करती है, जहां पर उनको पता चलता है कि ये बात एकदम सच है और उसने भी अपने स्किन को ट्रांसप्लांट करवाया है। अब यहाँ से विवियन और सोफिया सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगती, लेकिन तभी वहाँ का अलार्म बज जाता है। मगर ज्यादा देर ना करते हुए सोफिया और विवियन बाकी सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देती हैं। लेकिन तभी एक गार्ड आकर सोफिया को पीछे से पकड़ लेता है। विवियन भी हार नहीं मानती है और पीछे से आकर उस गार्ड पर हमला कर देती है, जिससे गार्ड सीधे नीचे गिर जाता है। मगर इस हमले से सोफिया काफी घायल हो जाती है। जैसे ही दोनों लड़कियां वहाँ से भागने का सोचती हैं, तब तक वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं। इसलिए विवियन वहाँ पास में ही बने एक छोटे से बंकर में खुद को सोफिया के साथ बंद कर लेती है। लेकिन तभी समय की नजाकत को समझते हुए डॉक्टर मीरो वहाँ पर आ जाते हैं और विवियन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन अब सब लोग उनका सच जान चुके हैं, इसीलिए डॉक्टर मीरो की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों लड़कियां बंकर से बाहर नहीं आती हैं। डॉक्टर मीरो को तड़पाने के लिए और खुद की जान बचाने के लिए विवियन अपने चेहरे पर बड़े बड़े घाव बना लेती है। इतना सब होने की वजह से डॉक्टर मीरो जिस बॉस के लिए काम किया करता था वही उसको मरवा देता है, क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से डॉक्टर मीरो के बॉस को काफी नुकसान हो चुका है। जल्द ही सुबह हो जाती है और बाहर गई हुई लड़कियां पुलिस को उस जगह के बारे में सब कुछ बता देती हैं। सुबह पुलिस आकर दोनों लड़कियों को बचा लेती है और इस फैसिलिटी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ से सभी लड़कियां आज पहली बार एक ऐसी दुनिया को देखती हैं जिससे वो आज तक अनजान थी। उनका पूरा संसार अब तक बस टीन के डब्बे जैसे इस फैसिलिटी में ही गुजर गया था। खैर इसी खूबसूरत सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपने स्प्रिंग तो देखा ही होगा, हम जितना ज्यादा उसको कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग उतना ही ज्यादा बाउंस बैक करती है। ठीक उसी तरह से किसी की भी आजादी को इतना भी मत छीनो कि वो आपके अंत का कारण बन जाए। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।